Okay, so today we will discuss about significant figures. So significant figure जो टॉपिक है इसका रिलेशन मेजरमेंट के साथ है, किसी भी कैलकुलेशन के साथ है। लेकिन जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन सबको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि भाई लेंथ है, मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कोई भी कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड आता है। जैसे कि भाई एक रॉड थी हमारे पास और उस रॉड की हमने लेंथ मेजर की, तो उसकी जो लेंथ आई है, लेट सपोज उसकी जो लेंथ आई है वो आई है 26.4 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ वायर। कैलकुलेट किया आपने, मतलब वैसी बात है, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा या स्केल यूज किया होगा, उसकी मदद से आपने ये बताया कि भाई जो वायर थी उसकी लेंथ इतनी है 26.4, मतलब दिस इज द मेजर्ड वैल्यू, दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है। अब देखो, जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है या मेजर्ड वैल्यू होती है वो 100% करेक्ट नहीं होती, उसके अंदर डाउट होता है। डाउट हमेशा जो लास्ट वाला डिजिट होता है उसके अंदर होता है। अच्छा, डिजिट किसे कहते हैं? तो बेटा ये जो पूरी है इसको हम कहेंगे नंबर। 26.4 ये कंप्लीट एक नंबर है जिसमें से ये एक डिजिट है, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, एंड इसको हम कहते हैं डेसिमल या पॉइंट। सो लास्ट वाला जो डिजिट है यहाँ पर वो है 4। तो 4 के अंदर हमें डाउट है कि भाई हो सकता है। अब डाउट कैसे है? मतलब डाउट ये है कि भाई हो सकता है कि ये वैल्यू हमारे पास होती 26.5 या हो सकता था ये वैल्यू करेक्ट होती 26.3। अब अगर आप देखें तो मैंने क्या किया है, जो लास्ट वाला डिजिट है उसमें +1 किया तो 5 हो गया, -1 किया तो 3 हो गया। तो मतलब डाउट हम वैसे समझने के लिए हम ये कहते हैं कि भाई लास्ट वाले डिजिट में +-1 का डाउट रहता ही रहता है हमें। ठीक है। मतलब कि जो वैल्यू मेजर्ड की है वो 26.4 है, वो 100% करेक्ट नहीं है, तो हो सकता है भाई जो वैल्यू है वो 26.5 हो या 26.3 हो। मतलब मेजर्ड वैल्यू के अंदर आपके पास डाउटफुल डिजिट होते हैं जिसके अंदर हमें शक होता है, तो ये हमारे पास डाउटफुल डिजिट। अच्छा, लास्ट वाला डिजिट तो डाउटफुल है, लेकिन ये 26, इसमें हमें कोई डाउट नहीं, ये तो हमें पता है, देखो आंसर 26 में ही आ रहा है। तो 2 और 6 ये जो दो डिजिट है इसमें हमें कोई डाउट नहीं। ठीक है। तो इस मेजर्ड वैल्यू के अंदर दो तरह के डिजिट्स हैं। एक तो डाउटफुल डिजिट जो कि हमारा लास्ट वाला है जो 4 है, ये हमारा डाउटफुल डिजिट है, मतलब इसके अंदर हमें डाउट है। और ये जो दो डिजिट हैं ये अनडाउटफुल है, इसके अंदर हमें कोई डाउट नहीं है, इसमें हम 100% श्योर हैं कि भाई 26 इज कंफर्म। ठीक। तो बेटा मेजर्ड वैल्यू के अंदर डाउटफुल डिजिट भी होते हैं, अनडाउटफुल डिजिट भी होते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताते हैं। ठीक है। सो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हम क्या चीजें इंक्लूड करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर डाउटफुल डिजिट को भी इंक्लूड करते हैं, अनडाउटफुल डिजिट को भी इंक्लूड करते हैं। अच्छा, जो वैल्यूज 100% करेक्ट होती हैं, लेट सपोज भाई अज्यूम करेंगे भाई 26.4 इज 100% करेक्ट मेजरमेंट। बेटा 100% करेक्ट मेजरमेंट के अंदर हम देखते हैं कि कितने डिजिट्स हैं। ठीक है। डेफिनेटली वो हमारे पास डाउटफुल और अनडाउटफुल है, तो डाउटफुल एंड अनडाउटफुल को मिलाकर ही हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताते हैं। एंड जो 100% करेक्ट डिजिट होते हैं वो उसको हम कहते हैं रिलायबल डिजिट्स। तो रिलायबल डिजिट का मतलब वो डिजिट जो बिल्कुल स्टेबल डिजिट हो, जो बिल्कुल करेक्ट डिजिट होते हैं। ठीक है। जैसे ये वैल्यू बिल्कुल करेक्ट, अगर हम सपोज करेंगे वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है 26.4, तो इसके अंदर जो 2, 6 एंड 4 ये 3 डिजिट आ रहे हैं। अब ये तीनों ही डिजिट हमारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो मतलब 26.4 के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं? वो 3 है। ठीक है। तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर को मेजर करते हैं। तो देखो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, द डिजिट्स इन अ नंबर, ये एक नंबर था 26.4, इसके अंदर जो डिजिट्स हैं अगर वो रिलायबिलिटी शो कर रहे हैं, रिलायबिलिटी का मतलब क्या? करेक्टनेस, अगर वो बिल्कुल करेक्ट है 100%, ठीक है, स्टेबल है, तो किसी भी मेजरमेंट के अंदर रिलायबल डिजिट्स को हम कहते हैं क्या? सिग्निफिकेंट फिगर्स। या वैसे बोलें जो जो प्रॉपरली रिकॉर्डेड मेजरमेंट्स होती हैं, जैसे कि भाई ये 26.4 एक प्रॉपरली रिकॉर्डेड मेजरमेंट्स हैं, तो इसके अंदर जितने भी डिजिट हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो वही लिखा है हमने,
द डिजिट्स इन द प्रॉपरली रिकॉर्डेड मेजरमेंट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब एक बच्चे ने सवाल किया कि सर ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सा डाउटफुल डिजिट है कौन सा अनडाउटफुल है, क्योंकि वैल्यूज तो बहुत सारी हैं। जैसे कि मैं इस तरह से लिखूं भाई, पावर की फॉर्म में लिखूं 0.1 इंटू 10 पावर -2, ठीक है। तो देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं हमें रहनी चाहिए। बेसिकली क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को सिंपल करने के लिए उसके लिए रूल्स को बना दिया गया है। तो हमारा जो फोकस होगा वो किस पे होगा, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स पर होगा, ठीक है। रूल्स आपने समझने सिग्निफिकेंट फिगर के, भाई सिग्निफिकेंट फिगर किस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रूल्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, रूल नंबर 1 अगर आप देखें इसका, रूल नंबर 1 बिल्कुल इजी रूल है इसका, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेटा 6 से 7 रूल्स यहाँ पर आएंगे, और अगर रूल्स आपके क्लियर हैं तो इट मीन सिग्निफिकेंट फिगर आपका टॉपिक क्लियर है। तो फर्स्ट रूल है हमारे पास, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन अ वैल्यू, किसी वैल्यू के अंदर अगर सारे डिजिट्स नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब 1 से लेकर 9 तक, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट मतलब 1 to 9, मतलब जिसमें जीरो ना हो वो नॉन जीरो कहलाएगा। सो बेटा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो किस तरह से, एग्जांपल में आपको कुछ बताता हूँ यहाँ पर। जैसे कि भाई एक वैल्यू थी मेजरमेंट की आपने, तो आंसर आया हमारे पास 332। अब देखें इसके अंदर 3 भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो तीनों के तीनों डिजिट आपके क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मतलब 332 के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर बोलो या आप इसको बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अच्छा एक और वैल्यू, अब देखो ऐसे अनलिमिटेड वैल्यूज हैं, जैसे भाई यहाँ पे मैं लिखूं 45, 45 के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक। इसी तरह से अगर मैं लिखूं 2213, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी डिजिट्स आ जाए, ठीक है, रूल नंबर 1। अच्छा अब नॉन जीरो के ऊपर तो एक रूल बन गया कि भाई नॉन जीरो डिजिट्स जो है इनके हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब रह क्या गया, रह गया आपका जीरो। तो बाकी के जो भी रूल्स हैं वो सारे जीरो के ऊपर है, ठीक है। अब जीरो की कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। जीरो की यहाँ पर आप 3 टाइप्स देख सकते हो, ठीक है। 3 टाइप्स देखो किस तरह से, कुछ जीरो ऐसे होते हैं जो वैल्यू में सबसे पहले रखे होते हैं, जिसको हम इनिशियल जीरोस कहते हैं, एंड कुछ जीरोस ऐसे होते हैं जो कि एंड में होते हैं, उसको हम कहते हैं फाइनल जीरोस। एंड कुछ जीरोस ऐसे होते हैं जो कि बीच में होते हैं, नॉन जीरो डिजिट के बीच में होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं ट्रैप्ड जीरोस, ठीक है। तो रूल नंबर 2 देखें हम, 3 टाइप के जीरोस हैं, तीनों ही आपको क्लियर होंगे, देखना। तो रूल नंबर 2 क्या है, अगर इस तरह से वैल्यू आ जाए, देखो पहले एग्जांपल लिखता हूं उसके बाद इसको रूल को लिखते हैं। लेट सपोज अगर ये आ जाए हमारे पास एक वैल्यू है भाई हमारे पास, जैसे यहां पर थी 332, अगर बीच में जीरो में लगा दूं 3032। अब देखो ये तो हमें पता है 3 इज नॉन जीरो, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेकिन जीरो का तो अभी तक कोई रूल नहीं पड़ा। तो ये जीरो आपने देखना है कि जीरो, इस जीरो, ये जीरो जो है हमारे पास दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। अगर ऐसा जीरो आता है तो जीरो को हम कहते हैं ट्रैप्ड जीरो। क्या, ट्रैप्ड जीरो, दिस जीरो इज ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड का मतलब बेसिकली होता है वो जीरो जो फंसा हो और दो डिजिट के बीच में हो, ठीक है। तो ट्रैप्ड जीरो, तो ट्रैप्ड जीरो बेटा आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। ये नॉन जीरो डिजिट, ये भी नॉन जीरो डिजिट, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ जाए तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मतलब इसके अंदर अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने होगा, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, जीरोस, जीरोस लाइन
जीरो लाइंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जो जीरो आता है वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जीरोस लाइंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एंड उस जीरो को हम क्या कहते हैं? ट्रैप्ड जीरो कहते हैं। तो सिंपल वर्ड में आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका ट्रैप्ड जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। वैसे देखें, एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं। जैसे भाई यहां पर मैं लिखूं 2020 या 2022। अब आप देखें क्या ये जीरो ट्रैप जीरो है? यस, ट्रैप जीरो है, क्योंकि इसके यहाँ पर भी नॉन जीरो डिजिट, यहाँ पर भी नॉन जीरो डिजिट, तो इसके अंदर भी देखो टू तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये टू भी होगा, ये टू भी होगा। ये तो हम रूल नंबर 1 के अंदर ही पढ़कर आए हैं कि जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, तो नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और ये जीरो ट्रैप्ड है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 सिग्निफिकेंट। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक ही जीरो हो, बहुत सारे डिजिट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि भाई यहाँ पर इस तरह से मैं लिखूं, अगर ये वैल्यू इस तरह से होती, टू लिखा आपने, फिर दो जीरो लगाकर टू लगा दिया, तो ये दोनों भी ट्रैप जीरो है, इसके अंदर भी 4 सिग्निफिकेंट। ठीक है, अच्छा अगर ऐसे लिखता मैं 501022, तो ये भी ट्रैप जीरो है, ये भी ट्रैप जीरो है, ये भी ट्रैप जीरो है। तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर है। 5 तो होगा ही, 1 भी होगा, ये 2 भी होगा, ये 2 भी होगा, क्योंकि ये चारों जो है हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स हैं। नॉन जीरो डिजिट्स आपके हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, और ये तीनों जीरोस आपके ट्रैप्ड जीरो हैं, एंड ट्रैप्ड जीरो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? काउंट कर लें इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो एक जीरो का रूल आपको क्लियर हो गया, जिसको हम कहते हैं क्या? ट्रैप्ड जीरो। अच्छा देखिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 के बारे में देखते हैं यहां पर। अच्छा बेटा, अब है हमारे पास इनिशियल जीरोस। इनिशियल जीरोस अगर हम देखें तो इनिशियल जीरोस क्या होते हैं? इनिशियल आप समझ रहे होंगे भाई, इनिशियल का मतलब होता है जो आगे होती है जो चीज। सही, इनिशियल जीरोस, इसको हम लीडिंग जीरोस भी कहते हैं। लीड वैसे आपने सुना होगा, लीड, लीड का मतलब जो चीज आगे होती है, तो लीडिंग जीरोस भी कहते हैं इसको। इनिशियल जीरोस बोलो या लीडिंग जीरोस बोलो। तो इनिशियल जीरोस जो है आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे या नहीं होंगे? देखो एग्जांपल के साथ मैं पहले बताता हूँ आपको किस तरह से इनिशियल जीरोस का मतलब क्या होगा। जैसे कि भाई यहां पर मैंने लिखा 0 2 4। ठीक, अब ये दोनों तो सिग्निफिकेंट फिगर हैं क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो हैं। अब ये वाला जो जीरो है ये ट्रैप्ड जीरो नहीं है, ये वाला जीरो आपका पहले आ रहा है। अगर ये 2 एंड 4 के बीच में होता तो इस जीरो को हम ट्रैप्ड जीरो कहते हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता। लेकिन यहां पर ये वाला जो जीरो है, ये वाला जीरो आपका कौन सा जीरो है? इनिशियल जीरो है, वैल्यू में सबसे पहले रखा गया है। तो बेटा इनिशियल जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। इट मींस ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो इस वैल्यू के अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स दो है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अच्छा एक बच्चे ने कहा सर अगर वैल्यू के अंदर पॉइंट लगा दें हम, जैसे कि भाई इस वैल्यू को अगर मैं ऐसे लिखूं 0.322, अगर ऐसे लिखें तो बेटा पहले पॉइंट लगा दो या कुछ भी कर दो, ये तो इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ये तीनों जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा एक और वैल्यू अगर यहाँ पे लिखें 0.00102, अब बताएं इसके अंदर। देखो ये इनिशियल जीरोस हैं, दीज आर इनिशियल जीरोस, इनिशियल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपका नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये भी नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, एंड ये वाला जीरो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा बिकॉज दिस इज ट्रैप्ड जीरो। तो इस वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए आपके? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको रूल्स क्लियर होते जा रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता कि भाई आप यहाँ पे लिख लें, इनिशियल जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर्स। Initial zeros are always significant figures.
जो आपके इनिशियल जीरोस होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं आपके, ठीक है। तो दो जीरोस हो गए हमारे, एक जीरो हो गया हमारा ट्रैप्ड जीरो और एक हो गया इनिशियल जीरो। तो ट्रैप्ड जीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होता है एंड जो इनिशियल जीरो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। अच्छा, अब रूल नंबर 4 एंड इसमें आप देखेंगे कि उसके बारे में फाइनल जीरोस। फाइनल जीरोस का मतलब क्या? वो जीरोस जो वैल्यू में सबसे एंड में आते हैं। फाइनल जीरोस बोलो या इसको बोलो एंडिंग जीरोस। एंड में जो आते हैं वैल्यू के उसको हम कहते हैं एंडिंग जीरोस, ठीक है। देखो दो वैल्यूज में यहाँ पे लिख रहा हूं, एक है भाई हमारे पास 60 और एक है हमारे पास 6.0। ये तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा बिकॉज दिस इज नॉन जीरो एंड ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा बिकॉज नॉन जीरो। ये वाला जीरो आपको पता है कि ट्रैप जीरो नहीं है क्योंकि इसके आगे कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है एंड ये इनिशियल जीरो भी नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर होता तो इनिशियल होता, ठीक है। तो इनिशियल भी नहीं है, ये ट्रैप्ड भी नहीं है, दिस इज एंडिंग जीरो या इसको बोलेंगे फाइनल जीरो। तो फाइनल जीरो क्या सिग्निफिकेंट फिगर होंगे या नहीं होंगे? तो बेटा यहां पर आपने देखना है कि जो वैल्यू आपकी है उसके अंदर डेसिमल है या नहीं। तो फाइनल जीरोस की जब भी आप बताएंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यू, मतलब वैल्यू को आप देखेंगे सबसे पहले। जैसे भाई दो वैल्यूज मैंने आपको बताई 60 और 6.0, तो वैल्यू के अंदर आप देखेंगे डेसिमल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। डेसिमल का मतलब पॉइंट, डेसिमल प्रेजेंट है या डेसिमल एब्सेंट है। उसी की बुनियाद पर हम बताएंगे कि वो फाइनल जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर डेसिमल एब्सेंट है, 60 के अंदर कोई डेसिमल नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, अगर डेसिमल एब्सेंट है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो की बात हो रही है बेटा। अच्छा, यहां पर वैल्यू के अंदर डेसिमल है, अगर डेसिमल आ जाता है तो आपका जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। अगर डेसिमल प्रेजेंट है वैल्यू के अंदर अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अच्छा, एक और वैल्यूज देखते हैं यहाँ पर। जैसे भाई यहाँ पर मैंने लिखा 0.0204 जीरो जीरो। अच्छा, अब इसमें देखें मैंने तीनों जीरो लगा दिए। अभी तक जो भी रूल्स आपने पढ़े हैं चारों के चारों रूल्स इसमें लगेंगे। रूल नंबर 1, नॉन जीरो डिजिट आ गए, दोनों ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। रूल नंबर 2 आपने देखा था ट्रैप्ड जीरो, यह आ गया भाई ट्रैप्ड जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। रूल नंबर 3 आपने देखा था इनिशियल जीरोस, ये दोनों इनिशियल जीरोस हैं, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ठीक है। ये दोनों जीरो आपके हैं फाइनल जीरोस, ठीक है। फाइनल जीरोस तो हैं, तो फाइनल जीरोस के अंदर आप क्या करते हैं बेटा? वैल्यू के अंदर आप देखते हैं डेसिमल प्रेजेंट या डेसिमल एब्सेंट। इस वैल्यू के अंदर डेसिमल प्रेजेंट है तो मतलब ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब गिन लें आप टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। तो रूल नंबर 4 था, बिल्कुल इजी था फाइनल जीरोस के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहते हैं? अब देखिए अगर वैल्यूज आ जाए किसमें? पावर्स के अंदर। पावर के अंदर अगर मैं वैल्यूज दूं आपको तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 5, अगर भाई मैं लिखता हूं, एक वैल्यू लिखता हूं, जैसे कि वैल्यू लिखी भाई 6.02 इंटू 10 पावर 2, ये वैल्यू आ गई। अब आपसे कहा गया कि भाई अब मुझे बताएंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो देखिए अब मुझे बताएं, अब तो सब ये रूल ही नहीं पढ़ा आपने, क्या इसको काउंट करें या नहीं करें? तो देखिए बिल्कुल इजी है। ये होता है कि भाई जो 10 इस पावर के अंदर जो भी है ना उसको आप कैंसिल कर दो, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। पावर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो आप सिर्फ इस वैल्यू को देखेंगे 6.02 और देखिए 6, बाकी के लिए रूल्स जो है वही सेम है। नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट फिगर होगा, नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ट्रैप्ड जीरो है सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3, ठीक है।
अब देखो ऐसा क्यों हुआ, पावर्स को हम क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं? देखिए आप अगर इस वैल्यू को पावर खत्म करें, इस वैल्यू का पावर खत्म करें, 10 पावर 2 है, तो पावर खत्म कैसे होगा भाई? यहां से डेसिमल 2 बार इधर शिफ्ट कर देंगे आप, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ये वैल्यू बन जाएगी 602, 602 बन जाएगी। अब आप मुझे खुद बताएं 602 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? डेफिनेटली 3। तो क्या पावर का कोई यूज हुआ? नहीं हुआ बेटा। तो पावर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे लिखते हैं रूल नंबर 5, पावर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, एक और वैल्यू देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि भाई यहाँ पर था 0.005 इंटू 10 पावर आप कर दें, यहाँ पर कर देते हैं भाई 5 कर देते हैं, चलें 0.005 इंटू 10 पावर 5। अब आप देखें इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो पावर्स को कैंसिल कर दें। आपका जो फोकस होना चाहिए वो इस वैल्यू पे होना चाहिए। अब इस वैल्यू के अंदर आप देखें ये तीनों इनिशियल जीरोस हैं, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, सिर्फ इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा चले पावर खत्म करके देखते हैं, इसका पावर खत्म कैसे होगा भाई? यहाँ पर 10 पावर 5 था, तो मतलब अब डेसिमल 5 बार शिफ्ट करना है, तो 5 बार मतलब 1 2 3 4 5, देखो ये 500 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 500। अब 500 के अंदर आप देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, डेफिनेटली 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेटा बिल्कुल इजी था, पावर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा अब देखते हैं रूल नंबर 6। ठीक है, रूल नंबर 6 और ही बिल्कुल मतलब यूनिक रूल है ये, और काफी ज्यादा पूछे जाने वाला रूल है इसके अंदर। जैसे कि भाई एमसीक्यूज की फॉर्म में अगर मैं लिखूं, एक बॉक्स था जिसके अंदर बॉल्स पड़ी हुई थी, और वो बॉल्स हमने काउंट की, तो वो बॉल्स कितनी थी? वो बॉल्स थी भाई 22 बॉल्स थी। कितनी? 22 बॉल्स, 22 बॉल्स इन अ बॉक्स, 22 बॉल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स था जिसके अंदर 22 बॉल्स हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई इसके अंदर बताएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। अब देखो ऑप्शन के अंदर आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर भी होगा, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर नहीं होगा, बिकॉज ये जो 22 है यहां पर, ये आपका एक काउंटिंग नंबर है। तो देखो काउंटिंग नंबर को लिखने का एक और तरीका भी है। काउंटिंग नंबर को बेसिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22 के बाद पॉइंट लगाकर फिर इनफाइनाइट जीरोस लगा सकते हैं। अब मुझे बताएं कि अगर इसके अंदर तो आप देखें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं हमारे पास, लेकिन क्या इस वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? देखो पॉइंट आ गया, ये फाइनल जीरो, मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। हमने अभी पढ़ा था कि जो फाइनल जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं अगर वैल्यू के अंदर डेसिमल है। तो बेटा काउंटिंग नंबर्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज वाई आप क्या कहेंगे कि भाई इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जीरो इनफाइनाइट हो सकते हैं। इसका मतलब यहां पर इस वैल्यू के अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो काउंटिंग नंबर्स हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये है आपका रूल नंबर 6, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अच्छा आप देखें जैसे कि एक एग्जांपल तो ये होगी, एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि भाई एक क्लास थी, एक क्लास के अंदर हमने स्टूडेंट्स को काउंट किया, तो वो टोटल स्टूडेंट्स कितने आए भाई? वो टोटल स्टूडेंट्स आए, लेट्स सपोज भाई 123 स्टूडेंट्स है, 123 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 123 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब मुझे बताएं इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? एक क्लास है जिसके अंदर 123 स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली इसको काउंट किया होगा। ठीक है, तो ये भी एक काउंटिंग नंबर है, तो काउंटिंग नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये था आपका रूल नंबर 6। अच्छा इसको प्रॉपर नंबर भी कहते हैं, प्रॉपर नंबर भी कहते हैं या काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स इज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा आप देखते हैं रूल, लास्ट रूल जो है आपका रूल नंबर 7। देखो कांस्टेंट्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, जैसे कि भाई आपके पास एक ऑप्शन आ जाए एमसीक्यूज में कि भाई पाई के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो देखिए पाई एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के अंदर भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। कोई भी कांस्टेंट आ जाए, जैसे भाई स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8, गैस कांस्टेंट 8.314। ठीक है, सो ऑल कांस्टेंट्स
has infinite significant figures. Constants has infinite significant figures. ठीक है, एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कॉन्स्टेंट्स की, जैसे कि भाई पाई है हमारे पास, पाई कांस्टेंट है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा 3 × 10⁸, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट को c के साथ शो करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आप आगे पढ़ेंगे बहुत सारे कांस्टेंट है बेटा, प्लांक्स कांस्टेंट है h के साथ शो करते हैं, ठीक है। गेस कांस्टेंट है r के साथ शो करते हैं। तो बेटा जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं उनके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो सारे के सारे रूल्स आपको क्लियर होंगे एंड दैट इज